आज बात होगी एक ऐसे जायके की जिसे एक बार चख लिया जाए तो उसकी तलब खुद ब खुद दोबारा लौटकर आने लगती है। मैं सुनता था कि अमृतसर आओगे ना, अमृतसर के जायके बिल्कुल और शहरों से डिफरेंट है। वाकई में डिफरेंट है यार। इस शहर में कुछ जायके जुबान से आगे निकल जाते हैं। सरसों का साग और मक्की की रोटी उन्हीं में से एक है। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਗ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। दुकान दिखे या ना दिखे, इस शहर में जायका मिल ही जाता है। आपको लगेगा कि ये नीचे बैठ के क्या बेच रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया जायका है। 15 रुपए में लुच्ची पूड़ी। और आज अमृतसर में मैं हर स्वाद को उसका पूरा वक्त देने आया हूँ। अगर आप तैयार हैं तो फिर चलिए मेरे साथ। अमृतसर को अगर जायकों से पढ़ा जाए तो कुछ नाम अपने आप सामने आ जाते हैं। भीगा कुलचा, मट्ठी छोले, न्यूट्री कुलचा और वो कुलचा जिस पर मक्खन यूं ठहरता है जैसे वक्त रुक गया हो। मगर हजूर, इस शहर की रूह सिर्फ तंदूर और तवे में नहीं बसती। एक ऐसा जायका भी है जो शोर नहीं करता, बस धड़कता है। पनीर की भुर्जी। यहाँ पनीर को बस भुना नहीं जाता, इसे मक्खन में परवरिश दी जाती है। इतना मक्खन कि पैन में उबलता हुआ जायका आईने की तरह चमकने लगे और पहला कोर लेते ही जुबान समझ जाती है कि ये खाना नहीं, अमृतसर का मिजाज है। और इसी मिजाज की तलाश में मैं पहुंचा टेलीफोन एक्सचेंज के पास, प्यारे लाल जी के यहाँ, जहां पनीर भुर्जी पेट नहीं भरती, एक याद बन जाती है। बटर अमूल बटर जी। अरे वाह, क्या बात है। अमूल बटर है भाजी। कितनी प्लेटा लगन लग गया है? आइडिया ना भाजी है, कोई आइडिया नहीं। 3 4 5 नहीं मर जाएंगे। अच्छा, वाह जी वाह। पिघलते मक्खन पर सबसे पहले उतरा बारीक कटा हुआ प्याज। ना ज्यादा ना कम, बस इतना कि स्वाद अपनी मौजूदगी दर्ज करा दे। फिर आया लच्छेदार अदरक, जिसने जायके को उसकी पहचान याद दिलाई। इसके बाद देसी नमक स्वाद के हिसाब से, ताकि हर चीज अपनी हद में रहे। और आखिर में हरी मिर्च, जो चुपचाप आई मगर असर गहरा छोड़ गई। अब जायके के इन तमाम दोस्तों की आपस में ऐसी मुलाकात कराई गई कि पैन में सिर्फ तड़का नहीं, एक कहानी तैयार होने लगी। भर भर के मक्खन डाला जाता है इसमें। क्या ही महक आ रही है। जायका तराश रहे पाजी से मैंने नाम पूछा, लोकेशन पूछी और टाइमिंग का भी जिक्र छेड़ा। फिर बात चली यहाँ मिलने वाले तमाम जायकों की, कौन सा कब अच्छा लगता है और किस वक्त पैन अपना असली रंग दिखाता है। प्यारा लाल के नाम से जानते जी, निजी टेलीफोन एक्सचेंज जी। अच्छा, और प्यारा लाल पनीर भुर्जी वाला। प्यारा लाल पनीर भुर्जी वाला। हाँ जी, हाँ जी। ये पाजी टाइमिंग की रहती जी? 9 तो 9, 9 तो 9, संडे 9 तो 5। अच्छा, संडे 9 तो 5। ओके। न्यूट्री कुलचा वही मगर। अच्छा, न्यूट्री कुलचा हो गया। मक्खन वाला भी मिलेगा, पनीर वाला भी मिलेगा। अच्छा, सारा मक्खन अमूल का यूज होता है। अमूल का ही मक्खन यूज होता है। अरे वाह, ये देखो जी, मक्खन पूरा मेल्ट हो चुका है, जबरदस्त वाला। फिर सुनहरी रंगत वाले भुने हुए तड़के में उतरे सुर्ख लाल टमाटर, बारीक कटे हुए, जैसे रंगों ने जायके से हाथ मिला लिया हो। टमाटर के पिघलते ही स्वाद और गहरा होने लगा। कड़ाही में खुशबू ने अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। और अब जो बची हुई थी मक्खन की टिक्की, उसे भी दोबारा उतारा गया ताकि जायके में कोई कमी अधूरी ना रह जाए। इस मोड़ पर तड़का नहीं, इरादा तैयार हो रहा था। भाई मक्खन जी कोई कंजूसी नहीं है भाजी। पैसे लेंगे कंजूसी नहीं करी, मक्खन की कंजूसी। ते भाजी कितनी पुरानी दुकान है? काफी देर हो गई है, पता ना कितनी। ते तुसी शुरू किया, अंकल जी ने शुरू किया? डैडी के नाम। डैडी ने शुरू किया। अब जायके की धड़कन यानी पनीर भुर्जी का मसालेदार रस इस तड़के में उतर चुका था। पैन में हर चलन के साथ स्वाद अपनी जगह ढूंढ रहा था और माहौल में उड़ती हुई खुशबू जुबान पर पानी उतारने लगी थी। साथ की साथ भाई यह पनीर भुर्जी तैयार हो रही है और साथ की साथ ऑर्डर जा रहे हैं। भाजी मैं देखिए अमृतसर से मोस्टली पित्तल के भांडे बरतते हैं भाजी। पित्तल तांबा, ये तांबे का है। अच्छा, ये तांबे का है भाजी। अब जायके का असली किरदार पर्दे के पीछे से आगे बढ़ा। ताजा खालिस पनीर, दूध की सफेदी लिए हुए, जिसे हथेलियों में जरा सा मसलकर उसकी खामोशी तोड़ी गई और फिर उसे उस तड़के में उतार दिया गया जो पहले ही मक्खन, मसालों और इरादे से मुकम्मल हो चुका था।
पनीर के उतरते ही पैन ने एक गहरी सांस ली और यकीन मानिए उसी पल भूख सिर्फ पेट में नहीं, ख्यालों में भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। अमृतसर की बेस्ट पनीर भुर्जी है, प्यारे लाल पनीर भुर्जी वाले यार, जबरदस्त। और ये देखो इधर भाई प्लेटों पे प्लेटें लग रही साथ की साथ, और ये बन रही इधर पनीर की भुर्जी, वाह। फिर गिलास के होंठ से दूध हल्की सी फिसलन के साथ पैन में उतरा। हर झटके पर दूध तड़के से बात करता गया, कहीं उसे नरमी दी, कहीं ठहराव, और पैन में जायके का सुर्ख रंग धीरे धीरे पिघलने लगा और स्वाद ऐसे गहराने लगा जैसे शाम शहर पर उतरती है। तो पाजी साथ में ब्रेड रहती है? ब्रेड ब्राउन ब्रेड की दूसरी जड़ी मर्जी लो, जब इच्छा लो। नोकदार पलटे की नोक ने पनीर को छुआ नहीं, उसे पढ़ना शुरू किया। जहां जरा सी मोटाई मिली वहां नोक ठहर गई और पनीर चुपचाप दो हिस्सों में बिखर गया। पैन में सुनहरी परतें छोटे छोटे कणों में बदलती चली गई, जैसे जायका खुद अपने आप को बारीक कर रहा हो। और यकीन मानिए जितना स्वाद गहराता गया उतनी ही खुशबू हवा से आगे बढ़कर यादों तक पहुंचने लगी। क्या ही जबरदस्त रंगत आ गई पनीर भुर्जी की, ये चेक करो यार, ओए होए होए धनिया भाई, हरा धनिया, ओए होए होए। अब चेक करो यार पनीर भुर्जी भाई, ये देखो। पनीर की भुर्जी तैयार होकर मेरे सामने सांस ले रही थी, मगर उसे मेरी तरफ बढ़ने से पहले किसी और के नाम लपेट दिया गया। एक पैक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बार डिब्बा बंद होता और मेरी भूख थोड़ा और खुल जाती। प्यारे लाल जी के यहाँ वक्त ऐसे ही चलता है, कड़ाही रुकती नहीं, जायका किसी का इंतजार नहीं करता। वही पनीर, वही मक्खन, वही नफासत, एक के बाद एक, बिना थके, बिना सवाल। और फिर पैन की दिशा बदली, नजर उठी और उस शोर में पहली बार खामोशी मेरे नाम आई। अब मेरी बारी थी। प्याज, पुदीने की चटनी, वाह जी वाह, ये गुड़ी मिली की चटनी जी पाजी। ये छोटी प्लेट लगेगी पनीर भुर्जी की, अब छोटे वाली 120 रुपए वाली भाजी। हाँ जी, हाँ जी, हाफ वाली। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀਆਂ ਪੀਸ? देखो भाई जाके ब्राउन ब्रेड दो गर्म हो गए ਤੁਹਾਡੇ, अच्छा जी, ਇਹ ਖਾਓ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ये नज़ारेदार, थैंक यू भाजी। भाजी 120 रुपए दी जी सर, हाफ। जी। ये देखो जी, ये है प्यारे लाल जी की स्पेशल पनीर भुर्जी। तो आइए पनीर भुर्जी का जायका उठाते हैं, अमृतसर का स्पेशल नाश्ता ये भी। एकदम से मलाई की तरह मुंह में घुल जाने वाली ये पनीर की भुर्जी बेहिसाब लजीज थी, और जब इसे ब्राउन ब्रेड के साथ चखा गया तो जायका और भी खुल गया, जैसे वही स्वाद दोबारा खुद को साबित कर रहा हो। इतना ही कहूंगा, जब भी अमृतसर आए इस जायके को सिर्फ खाना नहीं परखना, क्योंकि कुछ स्वाद सफर का हिस्सा नहीं होते, वजह बन जाते हैं दोबारा लौट आने की। अमृतसर में जायका किसी तख्ती का मोहताज नहीं होता, चाहे वो किसी दुकान पर मिले या सड़क किनारे। गुरु रामदास जी की इस नगरी के पानी में ऐसी शफा है कि हर स्वाद में अपने आप गहराई उतर आती है। ऐसा ही एक स्वाद मुझे सड़क किनारे बिकता हुआ दिखा, और यकीन मानिए पहला सवाल दुकान पर नहीं, सीधे जायके पर जा टिका। पूड़ी, पूड़ी केड़ी पूड़ी जी? लुच्ची पूड़ी। लुच्ची पूड़ी। छोटे से छाबे पर पूरी दुकान सिमटी हुई थी। कोयले की आंच पर तपता हुआ तवा और पास ही रखी हुई पूड़ियां और सब्जी, कम जगह पर जायका पूरा। ए हुंदी लुच्ची पूड़ी है, ओके। और नाल की है चटनी होगी, प्याज एरे विच की है, छोले दिखाओ तेरा। भिगोने का ढक्कन उठा तो भाप सबसे पहले मेरे चेहरे से आ टकराई, और उसके पीछे छोले चुपचाप झांकते दिखे, जैसे अपना राज खुद बता रहे हों कि स्वाद आज कमी नहीं करेगा। मेरे आया 7:30 बजे। 7:30 बजे। कितने सालों तो बेच रहे थे जी? हो गए 40 साल। 40 साल तो। लुच्ची पूड़ी ए होगी। लुच्ची पूड़ी किस चीज़ दी बनी हुंदी? मैदे दी। मैदे दी। और इनू गरम करके देना तवे ते? तवे ते गरम। और की रेट रहंदा जी? 30 रुपए दी दो। 30 रुपए दी दो पूड़ियां। अच्छा। और ये चटनी किस चीज़ दी बनी हुंदी जी? इमली दे नारदाना पड़ा। इमली दे नारदाना है। एक लुच्ची पूड़ी लगाने को कहा तो तवे ने जैसे अपनी गर्मी थोड़ी और सीधी कर ली। कागजी पूड़ी तवे पर पड़ी और पल भर में उसके किनारों से गर्म हवा उठने लगी। उधर एक चमकदार डोने में छोले उतरे, और जैसे ही डोना भरा खुशबू हवा में फैल गई। फिर सादे जायके पर अचानक थोड़ी सी चटनी गिरी
ऊपर से हल्का सा प्याज, ना ज्यादा ना कम, बस इतना कि जायका जाग जाए। एक कागज नीचे बिछा, पूड़ी उस पर उतरी और उसके ऊपर छोलों की कटोरी ऐसे रखी गई जैसे सब कुछ यहीं आकर पूरा हुआ हो। तो ये है जी अमृतसर का 15 रुपए का नाश्ता। लुच्ची पूड़ी है, बहुत फेमस है अमृतसर की। और ये बाबूजी यहाँ पर बैठते हैं पिछले 45-50 सालों से। और आइए आपको बताता हूँ मैं आपको कि ये पूड़ी भाई खाने में कैसी है। ये लगाए छोले भाई लुच्ची पूड़ी के साथ। तो आइए, अमृतसर का एक और स्ट्रीट फूड भाई, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। सही बताऊँ, आपको लग रहा होगा कि नीचे बैठ के क्या बेच रहे होंगे, बट सही बताऊँ बहुत ही बढ़िया जायका है। 15 रुपए में लुच्ची पूड़ी। अंकल डीएवी कॉलेज के बाहर बने हो जी? हाँ जी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ जी? देशराज। देशराज जी डीएवी कॉलेज के बिल्कुल बाहर बैठ के लुच्ची पूड़ी बेचते हैं। आपको स्वाद आ जाएगा। जब भी अमृतसर आए एक बार खाकर जरूर देखना आप। हर जगह जायके के अपने चाहने वाले होते हैं, यहाँ भी कमी नहीं थी। चवाल से हम लोग आए खाने, चवाल से। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा मशहूर है। ऐसा स्वाद नहीं मिलता है उधर। एरां दी अमृतसर दी नंबर 1 पूड़ी है। एरां दी एक पूड़ी खा लो, होरां दी 2 पूड़ियां खाओ, एक बराबर है। सब्जी भी बहुत बढ़िया, भारी पूड़ी है। मैं देख रहा था खड़े खड़े इतना रश पै गया है। दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस सफर को शुरुआत से लेकर यहीं तक देख रहे हैं तो दिल की गहराई से शुक्रिया। आपका साथ ही इस कहानी को सांस देता है। लेकिन जरा एक काम अभी कर दीजिए, वीडियो को बस एक पल रोककर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब मैं किसी नए जायके की तरफ चलूं तो सबसे पहले दस्तक आपके मोबाइल पर पड़े। और हाँ, एक बात बेहद जरूरी, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। आपके शहर का नाम पढ़कर मुझे भी एहसास होता है कि मेरा यह सफ़र कहां कहां तक अपने रंग बिखेर रहा है, और शायद अगली बार मैं खुद उसी शहर के जायके आप तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा। अमृतसर में एक जगह ऐसी भी है जहां अगर सरसों का साग और मक्की की रोटी एक बार ठहर कर खा ली जाए तो यकीन मानिए उसके बाद किसी और जगह का साग जुबान को अपना नहीं लगता। यहाँ जायका किसी पैमाने का मोहताज नहीं, वो सीधे याद बन जाता है। और इस अड्डे का नाम है बाबा जी साग वाले, जहाँ बातचीत किसी हालचाल से नहीं, पहले कोर से खुद ब खुद शुरू हो जाती है। ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਆਈਟਮ ਸਿਖਾਉਨੇ ਆ ਸਿਆਜ ਦੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਗ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਗ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਐਨ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਡਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਪੂਰਾ ਗੰਦਲ ਵਾਲਾ ਸਾਗ ਆ ਵੇਖੋ। ओए होए होए, क्या बात है जी, क्या साग और मक्की की रोटी का स्वाद यहाँ वाकई में बहुत गहरा है। और जाहिर सी बात है, जब जायका इस कदर असर कर जाए तो दीवानगी अपने आप उतर आती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਗ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। अच्छा जी, वाह जी वाह। जायका नजर से ही गहराई बता रहा था, मगर अगला सवाल कीमत का था। ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। अच्छा, ਆਪਣਾ 100 ਜੇ ਖੁੱਲਾ ਖਾਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ। 100 रुपए अनलिमिटेड, ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ जब तक ढिड नहीं भरता। ਜਦ ਤੱਕ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਮਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚਾਂਪਾ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲੀਆਂ ਜੀ। ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਈ, ਲੱਛੇ ਪਰਾਠੇ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਏ, ਹਨਾ। ਜੀ, ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ 1-2 ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਛਾ ਪਰਾਠਾ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ, ਹਰ ਨੁੱਕੜ ਤੇ, ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕੁਲਚੇ ਵੀ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। जी। ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ। साग की खुशबू हर तरफ थी और उसे टालना मुमकिन नहीं था। ਪਿਓਰ ਸਰੋਂ ਤੇ ਪਿਓਰ ਪਾਲਕ, अच्छा। ਉਹ ਵੀ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੀ। मलेर कोटरे वाली। ਇਹ ਉਹ ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। अच्छा जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋर्ट ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। जायके का पता छिपा नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ਆ ਵੇਖੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ। उधरले पासे। ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। अच्छा जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। कॉन्टैक्ट नंबर दसो। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 6361067154। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਗੂਗਲ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਗ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। यहाँ साग और मक्की की रोटी के साथ सिर्फ पेट भरने का इंतजाम नहीं है, जायके के साथ खजाने भी परोसे जाते हैं, जिनमें सबसे पहले छाछ नहीं, मक्खन से लबरेज लस्सी रहती है, जो हर प्लेट के साथ मुफ्त में पिलाई जाती है। ठंडी गाढ़ी और पहले घूंट में ही गर्मी उतार देने वाली। फिर आते हैं इस जायके के हमसफर, गाजर, शलगम, हरी मिर्च और गलगल का अचार, जो हर कोर को थोड़ा और जगाता है।
साथ में पुदीने की चटनी में लिपटा मूली का सलाद, हल्का सा तीखा पर जरूरी, और आखिर में सफेद मक्खन के रसगुल्ले जो थाली के जायके में दम भरते हैं। प्योर शुद्ध चीज खोने आ प्योर शुद्ध चीज। अच्छा, कोई मिलावटी आटा नहीं, कोई दूजा आटा नहीं, ये प्योर आटा 60 रुपए किलो वाला। जी जी जी, ठीक है जी। प्यारे हो। वाह जी वाह। ਇਹਦਾ ਰੋਟੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੌਫਟ ਮੱਖਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੌਫਟ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਜੀ। अच्छा जी। ਦੇਖੋ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਲੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਛਕੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੰਜੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਟੌਰ ਪੂਰੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। क्या बात ठीक है। है। लोहे के बड़े पैन में गर्मा गर्म सरसों के साग के बीच कड़छी चली और हर घुमाव के साथ खुशबू हवा में और फैलती चली गई। फिर एक प्लेट में पंजाबी सरसों के साग का गाढ़ा जायका उतारा गया और उसके बाद एक बड़ी सी मक्की की रोटी आकर उसी प्लेट में टिकी। बाबा जी हल्का सा बुदबुदाए कि हमारी मक्की की रोटी थोड़ी बड़ी ही रहती है। फिर मिट्टी के कटोरे में रखा सफेद मक्खन साग और मक्की की रोटी के ऊपर डाला गया और वो गर्मी में चुपचाप पिघलने लगा। इसके बाद शलगम, गलगल और हरी मिर्च का खट्टा अचार प्लेट के एक कोने में उतरा तेज खुशबू के साथ, और अंत में पुदीने की चटनी में लिपटा मूली का सलाद अपनी जगह पर आकर ठहर गया। इस तरह मेरे सामने सिर्फ एक प्लेट नहीं, एक मुकम्मल देसी पंजाबी थाली चमकने लगी थी। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟ ਆਪਾਂ ਕਰਤੀ ਰੈਡੀ, ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਫ੍ਰੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਵਾਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਵਾਹ। ਖਾਏ ਤੇ ਸੁਸਤੀ ਖਾ ਕੇ ਰਜਾਈ ਵੜ ਕੇ ਸੋ ਜੇ। तो ये है जी अमृतसर का स्पेशल साग। भाई बहुत ही ज़बरदस्त साग है। पहले साग का जायका उठाते हैं और आपको बताते हैं कि अमृतसर का ये साग इतना फेमस क्यों है। जिसको बोलते हैं ना देसी सरों, ये एक्चुअल में सरों है। जिसने ये साग खा लिया ना उसको और कोई साग पसंद नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। आइए इधर आइए, ये देखो यार, ये है नगीने। यहाँ के नगीने कैसे हैं भाई? शलगम, मूली, गलगल, मिर्च और इधर साथ में है अपना मूली। तो आइए जी, पहले एक मक्की की रोटी, सरसों का साग, ओए होए होए भाई। भाई अगर अमृतसर आए, अगर इस साग और मक्की की रोटी को आप मिस करके बहुत बड़ा जायका मिस कर जाओगे। अगर सर्दियों में आए हो, बहुत ही शानदार जायका, मज़ा आ जाएगा आपको, खाकर जाना। एक और बाइट बना रहा हूँ भाई। इनका ये गलगल वाला अचार इतना टेस्टी है ना। और ये देखो जी अचार फिर से मैंने लगाया, साथ में मूली उठाई है। ओहो, अमृतसर का भीगा कुलचा और मट्ठी छोले इस शहर की पहचान यूं ही नहीं माने जाते। शायद इसलिए कि यहाँ के पानी में कुछ ऐसी शफा है कि छोले सिर्फ पकते नहीं, अपनी याद बना लेते हैं। और यही वजह है कि अमृतसर के छोले दुनिया भर में अपना नाम खुद चलाते हैं। और उसी नाम के पीछे मैं एक गली छोड़कर दूसरी में चलता हुआ पंडित जी के पास आ पहुंचा। सर अप्रोक्सीमेट 50 प्लस ही है जी। 50 प्लस। हाँ, पापा जी के द्वारा शुरू हुआ था। अच्छा, आपके फादर साहब ने स्टार्ट किया था। फादर साहब से शुरू हुआ। तो इस बार बातचीत जायके से नहीं, जगह से शुरू हुई। सर ये कटरा जैमल सिंह है जी। कटरा जैमल सिंह का मेन बाजार है। अच्छा, से सर मेन लोकेशन यही है सर। यही लोकेशन है जी सर। अच्छा, और टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? टाइमिंग सर 11:30 से 7:30 बजे तक। 11:30 से 7:30 बजे तक। हाँ। फिर सवाल बदला, यहाँ मिलता क्या है? और यहीं से जायके की असली बात शुरू हुई। मट्ठी चने हैं, भीगा कुलचा है, कुलचा चने हैं, चावल चने हैं। चावल चने भी है? बिल्कुल सर। अच्छा, बिल्कुल सर। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये मेन कुछ खास खास जायके बड़े, सर, मतलब ये- थोड़ा इनके बारे में बताओ। सर ये मिर्ची और अदरक है। मिर्ची और अदरक? जी सर। अच्छा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। सर ये चटनी है। ये किस चीज़ की है? सर ये इमली होती है, आम की माकड़ी होती है, अच्छा धनिया, पुदीना, मिर्ची, जी, सारा मिक्स कर सारा मिक्स। और सर ये ओनियन है। ये प्याज हो गए और इधर आंवला हो सर गया। ये सीजनेबल चार है। अच्छा, सीजनेबल। अभी इसके बाद आलू कुछ आलू आ जाएंगे, उसके बाद फिर अम्बी का अचार आ जाएगा। अच्छा। जिस तरह का सीजन चल रहा है उसी हिसाब से वो चलता रहेगा। अच्छा, तो पंडित जी सबसे पहले ना मेरे को एक आप मट्ठी छोले की प्लेट लगा कर दो। हाँ बिल्कुल और सर। उसके बाद एक साथ में लगा के देना मेरे को भीगे कुलचे की प्लेट। बिल्कुल सर। एक पतली कुरकुरी मट्ठी हल्की सी चमकती प्लेट में कुरे दी गई। उस पर अमृतसरी मसालों में लिपटे जायकेदार छोले उतरे। फिर अदरक, हरी मिर्च और खटास भरी इमली जो ऊपर से नहीं अंदर तक गई, साथ में प्याज और आंवले का अचार, बस जायके को जगा देने भर का। अब मेरी प्लेट तैयार थी
और नजर अब अमृतसरी कुलचे पर थी। सर ये अमृतसरी कुलचा। ये इसमें खास क्या रहता है? सर ये खमीरी कुलचा होता है। खमीरी कुलचा जी। ये अमृतसर में मिलता है ना? अमृतसर में सर मिलता है। और अमृतसर से बाहर इसका कोई टेस्ट नहीं मिलता? सर नहीं सर। है ना? अच्छा सर ये चला गया जी चने के बीच। चने के बीच में भीगा हुआ कुलचा। अरे वाह शानदार। अच्छा नाइस। ये आ गई जी मिर्ची और अदरक। हाँ जी सर जी सॉस आ गई। ये चटनी हो गई है, प्याज हो गया। ये सर हमारा चावल। हाथ तेज तेज चलते हैं, साथ की साथ जायके बन जाते हैं। अच्छा दोनों जायके अब मेरे सामने तैयार थे। मैंने एक साथ दोनों का स्वाद लिया और यकीन मानिए जायका किसी एक का नहीं, पूरे अमृतसर का था। बेहद लजीज और देर तक याद रहने वाला। दोस्तों आपको अमृतसर का मेरा ये सफर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक नई कहानी और नए जायके के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।